हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के ऊपर डिस्कस कर चुके। अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर के वो वॉच कर सकता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड के ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ जीएफएस एंड फीचर्स, सेकंड आता है फीचर्स ऑफ एचडीएफएस। मतलब दोनों सेम चीज़ होती है। हम लोग के बेसिकली डिफरेंस भी पूछा जाता है, या कभी कभार जीएफएस के बारे में पर्टिकुलर पूछा जाता है, या फिर पर्टिकुलर एचडीएफएस के बारे में पूछा जाता है। तो इसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान देना, क्योंकि थर्ड यूनिट से ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। तो बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे पास। सो जीएफएस क्या होता है, जनरल टर्म्स में इजीली समझा देता हूँ मैं तुम लोग को। जीएफएस हमारे पास होता है गूगल फाइल सिस्टम, और एचडीएफएस होता है हमारे पास हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। मतलब दोनों जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, और दोनों जो है हैंडल की मतलब डिज़ाइन किए गए कि अगर तुमको कुछ लार्ज डेटा अमाउंट को स्टोर करना है या मैनेज करना है क्लाउड के अंदर, तो हम लोग ये दोनों का यूज़ करते हैं। मतलब क्या, मतलब दोनों सम शेयर करते हैं सम सिमिलरिटीज़, बट उनका मेन डिफरेंस आर्किटेक्चर्स एंड देयर यूसेज। मेन डिफरेंस कहाँ आता है हमारे पास, दोनों सेम चीज़ है, दोनों हैंडल करते हैं स्टोरेज एंड लार्ज डेटा सेट को, पर उनका मेजर डिफरेंस आता है हमारे पास आर्किटेक्चर्स अलग होता है, यूसेज अलग होता है। अगर तुम लोग जाओगे तो एक बार इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन अच्छे से पढ़ लेना कि किस किस टाइप की चीज़ें होती है हमारे पास। एंड ये तुम लोग को डिफरेंस बिटवीन इधर दिख जाएंगे कि कौन सा अच्छा है, लाइक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस वी हैव। सो इसको तुम अच्छे से एक बार कंप्लीट करके पढ़ सकते हो। एंड अलग अलग चीज़ तुमको सब मिल जाएगी, डेवलप बाय गूगल, डेवलप बाय अपाचे, स्पॉन्सर गूगल, लाइक हडूप जो है अपाचे का प्रोडक्ट हो गया, और फाइल सिस्टम जीएफएस, जीएफएस प्रोग्रामिंग, मैप रिड्यूस, हडूप मैप रिड्यूस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। अब आगे हम आगे बढ़ते, बिग टेबल एंड एच बेस क्या होता है। बिग टेबल वही हो गया हमारे पास, एच बेस मतलब बिग डेटा को मैनेज करने के काम आ गया हमारे पास, है ना। और जैसे कि हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉक साइज का है, तो उसको कंप्रेस करना, है ना। मतलब इंफॉर्मेशन क्विकली इंफॉर्मेशन गैदर करना एच बेस के थ्रू, है ना। एच बेस और मतलब हेल्प करता है हमेशा कॉलम्स के थ्रू। लाइक अगर हमें कुछ क्वेरी रन करनी है तो फटाफट हमें आउटपुट दे। तो इस टाइप की चीज़ें हमारे पास दोनों में वर्क करती है। और अगर बिग टेबल की बात करें, कहाँ पे बिग टेबल यूज़ होता है, जैसे कि स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सिंगल की डेटा विथ लो लेटेंसी। और अगर तुम्हें हाई रीड एंड राइट आउटपुट चाहिए लो लेटेंसी पे, तो हम लोग इधर बिग टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई। तो अगर हम लोग बात करें मैप प्रोड्यूस मॉडल्स की, तो जैसे कि अगर हमारे पास ह्यूज नंबर्स ऑफ डेटा रहता है, ह्यूज नंबर्स ऑफ साइज रहता है, तो उसको इफ़िशिएंट प्रोसेस करें पैरेलल के अंदर ओवर लार्ज डेटा सेट इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, तो हम लोग मैप रेड्यूस का यूज़ करते हैं। मतलब एक टाइप से एक फ्रेमवर्क होता है फॉर प्रोसेसिंग पैरेललिज्म प्रॉब्लम्स अक्रॉस लार्ज डेटा सेट्स। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स हम लोग इधर नोड्स को यूज़ करते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक ही टाइम पे हम लोग अलग अलग पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, कि जिससे कि हमारे पास जल्दी से आउटपुट निकल के आए, लाइक मैप प्रोड्यूस हो, है ना। उसका मैं डायग्राम बता देता हूँ एक बार। मैप रिड्यूस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तुम लोगों को डायग्राम से और इजीली समझ में आ जाएगा आर्किटेक्चर। जैसे कि हमारे पास ये है मैप रिड्यूस का, तो ये बिग डेटा रहा, है ना। हमारे पास हम लोगों ने एक ही टाइम पे बहुत सारे सिस्टम यूज़ करे, जिससे कि रिड्यूस करके हमारे पास आउटपुट फटाफट आ गया। लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग के तो हम लोग काम कर रहे इधर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग भी सेम हमारे पास वही हो जाएगा कि बैच के प्रोसेस में हम लोग प्रोसेस कर रहे चीज़ों को स्मॉल स्मॉल बैच, जैसे हम लोग पैरेलल कर रहे थे, अगर पर हम लोग उसको बैच के प्रोसेस के अंदर स्मॉल स्मॉल चंक्स में हम लोग डिवाइड करके करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास जॉब 1 जॉब 2 एक हमारे पास हम लोग बैचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, है ना। स्मॉल स्मॉल बैचेस के अंदर कि आप पहले प्रोसेस करो, फिर हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग इस टाइप से बैचेस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि चीज़ें हमारे पास और आसान हो जाए।
तो यही है हमारे पास बैच प्रोसेसिंग, एंड हम लोगों ने मैप प्रोड्यूसिंग देख लिया, इसके अंदर GFS SDFS भी देख लिया। और हमने इधर देखा बैच प्रोसेसिंग मतलब ए मेथड यूज टू पीरियडिकली कंप्लीट हाई वॉल्यूम्स एंड रेपिटेड डेटा जॉब्स, मतलब पीरियडिकली हम लोग बैचेस के डिवाइड करके इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर इतना ही था। अगर तुम लोग कुछ डाउट हो या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना हो तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो ये इन दोनों को तो अच्छे से कर ही चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आते हैं हमारे पास GFS एंड SDFS, उनके डिफरेंस बिटवीन एंड सेपरेट फीचर्स भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।